बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, बल्कि बज़्म तलबा के साथियों अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बज़्म तलबा और एक मेरा मेहमान। लेकिन मुश्किल ये होती है कि हमारे तालिब इल्म अब अमली ज़िंदगी में आने के बाद इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि मेरे हाथ नहीं आ रहे हैं। हफ्तों के बाद कोई एक प्रोग्राम होता है, जबकि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं हर रोज़ हर हफ्ते एक प्रोग्राम करूँ कम अज़ कम, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और ये नईम कुरैशी आज मेरे साथ हैं, हमारे बहुत पुराने देरीना साथी बज़्म तलबा के। आप यकीन करें कि इनसे हमारी दोस्ती की बुनियाद बज़्म तलबा ही है। वहाँ से सफ़र आगाज़ हुआ था। आज ये अपनी अमली ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, हम अपनी अमली ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। और जिस वक़्त मैंने ये बज़्म तलबा का शो शुरू किया था, नईम कुरैशी बहुत ही शुरू के दोस्तों और साथियों में शामिल थे, जिनसे मैंने दरख्वास्त की कि आपने मेरे साथ इस शो में बैठना है, गुफ्तगू करनी है। और इनकी मसरूफियत माशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला इनको और मसरूफ रखे। तो नईम कुरैशी, वेलकम द शो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आरिफ, बहुत शुक्रिया याद करने का। वैसे तो खैर आपसे बात होती रहती है, लेकिन ये एक ऑफिशियल गुफ्तगू है मेरा तो बाकी ज़ाती तौर पे आपसे बात होती रही और बात दोस्तों से होती रही। और ये मैं बताऊँ कि अच्छा सिलसिला है, मैंने सारे प्रोग्राम देखे माशाल्लाह। तुमने जो सिलसिला शुरू किया है हाँ, वो बहुत उम्दा है, साथियों को जोड़ने का, एक दूसरे से वाक़े हाल रखने का और एक दूसरे को मतलब जो है ना इंट्रोड्यूस कराने का, ख़ास तौर से जो लोग नहीं जानते, जो जूनियर थे और जो बाद में आए हैं, जो मतलब बज़्म तलबा और रेडियो से मुंसलिक रहे हैं, उनके लिए मेरा ख़्याल है कि एक तारुफ़ और कारकर्दगी का अच्छा से। सही बात है। नईम कुरैशी, एक्चुअली मसला ये है कि बज़्म तलबा जो है, मुझे ज़ाती तौर पर मेरे लिए बज़्म तलबा की बड़ी अहमियत है, क्योंकि मैं हमेशा हर फोरम पे ये बात कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल, ज़िंदगी का रास्ता दिखाने वाला रेडियो है। उसके बाद मैं जर्नलिज्म में आया हूँ, तो जर्नलिज्म ने मुझे आगे बढ़ाया। तो ये बुनियाद थी। तो हम अपनी बुनियाद को कैसे भूल सकते हैं? जब बुनियाद अगर आप हिला देंगे तो सब कुछ हिल जाता है ना सर। तो बुनियाद बिल्कुल को सही हमेशा कहा याद तुमने। रखना चाहिए। बिल्कुल याद रखना चाहिए। मैं उस वक़्त को याद करता हूँ कि जब मैं इंडिविजुअल अपनी इनफ़रादी हैसियत में इधर-उधर घूमता-फिरता था, लिखने-लिखाने का शौक था, तो कभी किसी महफ़िल में, कभी किसी महफ़िल में। लेकिन हर आदमी को अपनी जवानी के दौर में एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है, सही। जहाँ वो अपनी सलाहियत का जौहर भी दिखाए और उसको अच्छे उस्ताद भी मिले। तो वो आपने सही कहा कि बज़्म तलबा को तो सच्ची बात है कि हम एक अपने लिए दर्सगाह समझते हैं, तरबियतगाह समझते हैं कि आज अगर हम कुछ बात करने के काबिल हैं, कुछ थोड़ा बहुत 2-4 लफ्ज़ अगर हमने सीख लिए हैं सही। और कुछ अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो नो डाउट कि मैं कहता हूँ हमारी सबकी ज़िंदगियों में जो बज़्म तलबा में रहे हैं, हम्म, उनमें बज़्म तलबा का रोल ऐसे ही है जैसे एक उस्ताद का रोल होता है और बिल्कुल सही। जैसे एक इंस्टीट्यूशन का रोल होता है। नहीं कृषि, याद आता है रेडियो पाकिस्तान की बंदर रोड की वो इमारत। मैं अक्सर उसका तस्करा करता हूँ। और बल्कि अभी मैंने एक शो रिकॉर्ड किया, मैंने ट्रैवल विद आरिफ एक शुरू किया सिलसिला। तो मैंने एक पुरानी सी बिल्डिंग को मैंने जाकर वो किया, उसको शूट किया। तो उसके साथ साथ मैंने रेडियो पाकिस्तान का तस्करा भी किया कि एक तारीखी इमारत है वो इमारत, उसके वो माहौल, वो कैंटीन, वो सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों के साथ साथ मसलन खुर्शीद अहमद, सुहेल मसूद और याकूब, ये सारे दोस्त जो होते थे, और रियाज उल हक सिद्दीकी, शाम को भी जो हम निकलते थे सदर तक पैदल जाते थे। वहां पे पता जी, लगा बिल्कुल चाय मैं समोसा, उसके बाद अपनी अपनी बसें पकड़नी और घर की तरफ जाना। तो क्या मंजर कशी कीजिए, कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त वो तुमने मतलब बहुत थोड़े से अल्फाज में पूरा मंज़र जो है ना वो कहते हैं हम उस मंज़र में घूम गए और माज़ी में चले गए एक लम्हे में। मैं आपको बताऊँ कि कल मैं एक अपने ऑफ़िस के काम से मुझे जाना पड़ा रेडियो पाकिस्तान की तरफ से। उधर से गुज़रना आजकल बहुत कम होता है, एक तो रश है हम्म, और फिर उधर ज़्यादातर हमारा जाना-आना होता नहीं है। तो आप यकीन करें कि मैंने उसको इंतहाई शौक से ऐसे देखा जैसे इंसान अपनी जाए पैदाइश को देखता है, इंसान जैसे अपनी बहुत यादगार किसी इमारत को, अपने आबाई घर को देखता है। यकीन सही। करें मैंने और मुझे थोड़ा-सा अफ़सोस हुआ कि उसके गेट बंद थे, कलर-वलर बहुत अच्छा हुआ हुआ उसपे, गेट बंद थे और उसपे कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा देखें, मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि ये वो बारौनक जगह थी कि जहाँ बाहर अंदर जाने के लिए जो है ना बाहर लाइनें लगती थी। सही बात सिक्योरिटी अफ़सर की बड़ी अहमियत होती थी, उससे दोस्ती और ताल्लुक रखना पड़ता था कि यार ये नाराज़ हो गया तो ये अंदर नहीं जाने देगा। है। ऐसे ही था ना? सही बात है। तो बात ये है कि उसके बाद जब हम अंदर जाने में कामयाब होते थे तो
हमारा एक ही ठिकाना होता था। अच्छा, हम लोग तो शौकिया फनकार तो हम थे नहीं, हम बज़्म तलबा हाँ में पहली मर्तबा गए, किस तरह से भी गए, लेकिन उसके बाद हमें रेडियो पे जब भी बुलाया गया तो हम गए हैं, और हमारा फिर पास वहाँ मौजूद होता था। वरना जैसे टीवी पे और लोग बहुत से शौकिया आ जाते हैं, वो प्रोड्यूसर को तलाश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा, रेडियो पे भी यही सूरत हाल है, सिक्योरिटी ऑफिसर ने आपको बिठाया हुआ है, बड़ी मुश्किल से अंदर जाने का मौका मिलता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पासेस पहले से जी, तैयार होते थे स्टूडेंट के, और हम अंदर हो जाते थे आसानी से। वो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब शुरू में मैंने अपने तौर पे जाने की कोशिश की तो इस तरह के प्रॉब्लम हुआ कि जी किससे मिलना है, क्यों जाना है, सवालात तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी अफसर का काम था, वो करता था। लेकिन जब 2-4 मुलाकातों के बाद जब हमारी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर हो गई तो फिर मेरे ख्याल है उसने भी नहीं पूछा, और दूसरा ये कि अंदर से ऑर्डर आ गया था कि जी इन लोगों को आने दिया करें, और ये मतलब प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स हैं बाकायदा। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे बड़े एक मोहतरम प्रोड्यूसर होते थे इरशादुल हक कुद्दूसी, एक लहीम ऐसी शहीम अदबी बड़े तकरीब में माशाल्लाह, वो हैं? बड़े लहीम शहीम थे माशाल्लाह। हाँ, बहुत रहीम शहीम थे, शायर थे, दानिश्वर थे, बहुत सारी इस्लामी कुतुब उन्होंने लिखी थी। जी, जी। तो उनकी बेटी भी इस तरह के मज़मून नवीसी के मुकाबलों में और तहरीरों में हिस्सा लेती थी, हम भी लेते थे। तो वो इत्तेफ़ाक से एक दिन मुलाकात हो गई तो कहने लगे कि मियाँ आप रेडियो क्यों नहीं आते? मैंने कहा मैं रेडियो इसलिए नहीं आता, मेरा वहाँ कोई जानने वाला नहीं है। कहने लगे नहीं आप आएँ, आप बज़्म तलबा में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, आप जाएँ वहाँ पर और पार्टिसिपेट करें, अच्छे लोग हैं और हुँ, आपको मज़ा आएगा डेफ़िनेटली। तो मैं गया तो वाक़ई वो उनकी बात दुरुस्त थी। तो शहनाज़ सलीम मुझे मिली और उन्होंने बड़ा खुशामदीद कहा, और आती वो जो कहते हैं ना कि ताकत से ज़्यादा वज़न लादने वाली बात थी कि मुझे उन्होंने कहा जी किताब पे तबसरा करें, मैं हक्का-बक्का रह गया कि किताब पे तबसरा तो कभी ज़िंदगी में नहीं किया था, ना ये हमारा मकाम था, ना ये मनसब था। और बहरहाल वो मैंने फिर कुछ दोस्तों से मशवरा किया, कुछ सीनियर लोगों से मशवरा किया यहाँ कि मैं इस पे नईम क्या आपको लिखना चाहिए। एक चीज़ बताता हूँ कि मैं भी जब पहली मर्तबा रेडियो पे गया था, ज़मीर भाई के पास सलीम कौसर साहब का पर्चा लेकर, तो ज़मीर भाई ने वो पर्ची दे दी शहनाज सलीम साहिबा को। उन्होंने पढ़ा, देखा, कहने लगी कहाँ पढ़ते हैं आप? मैंने कहा जी फलां जगह। ये आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में उस वक़्त मैंने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से किताब ली थी, अ अ, तहज़ीब व फ़न, अहमद नदीम कासमी के कॉलम्स का वो किताब थी, मजमुआ था। तो कहने लगी ये किताब आपके हाथ में है, आप इसके ऊपर एक मजमून लिख के लाइए, हमारा प्रोग्राम है हासिल मुताल्ला। आप भी उसी का तज़किरा कर रहे हैं, मुझे ख़याल है बहुत अच्छी तरह। जी, तो बिल्कुल हासिल है, मुझे याद आ गया, प्रोग्राम का हासिल नाम याद नहीं आ मुताल्ला, रहा था। हाँ, मैं इसीलिए हमारी उधर लाना याददाश्त चाह रहा था मजबूत। कि आप भी उसी प्रोग्राम के पहले शरीक हैं। जी, बिल्कुल, वो कहने लगे कि जी वो कश्फुल मौजूब एक किताब है, मुझे किताब आज तक याद है हज़रत दाता गंज बख्श की। दाता गंज रहमतुल्लाह अलैह। ज़ाहिर है वो एक इतनी बड़े मतलब इस्लामी स्कॉलर और इतना बड़ा उनका मकाम, इतनी आला पाई की किताब। बहरहाल मैंने कुछ सीनियर दोस्तों की मदद से कुछ मशवरा करके उसपे 1 सफ़े का खैर वो मैंने लिखा, और वो लिख के पढ़ना भी था तो वो मैंने पढ़ा। तो वो मेरे ख़्याल है ठीक ही लगा होगा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप फ़िलहाल किताबों पे तबसरे के प्रोग्राम करें। लेकिन सच्ची बात ये है कि वो हमारे मिज़ाज से मुताबिकत नहीं रखता था। हुँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक हमारे कहते हैं ना कि ऊपर से लेवल का काम था, जो दानिश्वरों का और नाक़िदों का और तबसरा निगारों का काम था। हम तो आए थे वहाँ पर ड्रामे लिखने, मज़ामीन लिखने, मज़ाहिया ख़ाके लिखने। तो वो ख़ैर मैंने कहा चलें, बहरहाल एंट्री के लिए मुमकिन है कि ये कोई तरीक़ाकार हो कि प्रोग्राम में आप शामिल हों। और ज़्यादा खुशी हुई कि बाद में पता चला कि इसके ₹20 भी मिलते हैं। उस ज़माने में ₹20 तुम्हें पता है कि ₹20 कितनी इम्पोर्टेंस रखते थे। दौलत और बेशुमार। उसमें भाई हाँ, हमारा कि टिकट मतलब बस में, अपने बस में आने का टिकट 15 पैसे, 4 आने था हद से ज़्यादा। तो वो ₹20 दौलत भाई वो बेशुमार थी हमारे लिए। कैंटीन और बस मिला के 2-3 दिन का खर्चा पूरा 3 दिन का खर्चा पूरा हो जाता था हमारा उसमें। पूरा हो जाता, तो सही। बहरहाल उससे अच्छी क्या बात थी। हुँ, तो उसके बाद फिर शहनाज़ सलीम कहने लगी कि भई आप और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा मैं आया था मदाहिया ख़ाके लिखने, ड्रामे लिखने, पार्टिसिपेशन करने, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में। मतलब फिर उन्होंने इस बात को समझा और फिर हमने आगे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम शुरू किए। ज़मीर भाई अब तुम्हें पता है कि वो तो दानिश्वर आदमी थे, अदब के बड़े मतलब हाँ, बड़ी बड़े नक़्क़ाद, शख्सियात में शुमार था। तो फ़लसफ़ी। ज़्यादातर हमारा शहनाज़ सलीम से राब्ता रहा प्रोग्राम के सिलसिले में भी। फिर वो हमारे जो असिस्टेंट प्रोड्यूसर साहिबान होते थे, जिसमें एक आप भी बाद में हो गए थे, फिर वो जो है ना उस वक़्त सैयद साजिद एक हुआ करते थे, महमूद गज़नवी हमसे थोड़ा-सा पहले हुँ, थे। फिर देखते ही देखते याकूब भी आ गए, फिर शाहिद मसरूर भी आ गए, उज़ैर भी आ गए, वो सारे के सारे
असिस्टेंट महमूद गजनवी प्रोड्यूसर। जब महमूद गजनवी को जब यूनिवर्सिटी में बहैसियत उस्ताद की जॉब मिली, तो तब मुझे ये मौका मिला, जमीर भाई ने मुझे ऑफर दी कि भाई आप ये काम कीजिए और इतने इतने पैसे भी मिलेंगे। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो रेडियो तो हमारा शौक था इस तरह का कि भाई हम बोलें, लेकिन और अपने प्रोग्राम में फिर बोलते थे, और माशाल्लाह 3-4 साल हमने ये काम भी किया और ठीक ठाक पैसे, 280 रुपए बहुत होते थे महीने में हमें स्टूडेंट को। हाँ एग्जैक्टली, मैं आपको बताऊं ना कि आप लोगों का तो मुस्तकिल एक सिलसिला था, तो हमें तो वो 5 या 6 या 6 चेक मिल जाते तो कैंटीन का पूरे महीने का बिल अदा हो जाता था। सही है। और उसमें खाना या चाय या नहीं वो तो जो कबाब मिलते थे बड़े मजे पूरी के। तरह पेटीज बताइए, समोसे बताइए और चाय, कैंटीन में यही होता था अपना। नहीं रेडियो, ये कॉलेज की हाँ कैंटीन की बात कर रहा हूँ, यहाँ की कैंटीन का तो अंडा टोस्ट वही चलता था ज्यादातर। हाँ, लेकिन यहाँ कबाब बड़े मजे के होते थे, आपको याद होगा। आलू के छोटे छोटे कबाब शामी ज्यादा। कबाब होते थे और उनके साथ स्लाइस होते थे। हाँ और चाय होती थी, तो दोस्तों के साथ बैठक, जब ज्यादा जेब में पैसे होते थे तो ऐयाशी कर लेते, वरना सादा चाय पी के आ जाते थे, या हाँ, कभी तो ये खाना भी बिल्कुल खा सही लिया कह रहे हैं करते आप, बिल्कुल सही मतलब सुहेल मसूद का मैंने सुना है कि मेरे ख्याल से इंतकाल हो गया दोस्त, पुराने दोस्तों में, राइट? थे। जी, मुझे भी किसी ने बताया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तलाश, जिस तरह से हम पुराने साथियों को तलाश करते हैं, दायरे हमारा यादों का एक सरमाया उनके साथ जुड़ा हुआ है और हम उसको भूल नहीं सकते। बहरहाल उनके साथ बहुत अच्छा वक्त है, नो डाउट के गुजरा। उनके अपना एक बड़ा मुनफरिद अंदाज था, तुम्हें तो पता ही है कि सुहेल सही। मसूद का, कि वो सारा दिन रेडियो को देना, एक्टर्स एक्विटी को देना, और वहां पर उन्होंने शुरू में दिन कोई में काम सरकारी धाम, मुलाजमत भी करनी। सब बीच में, हाँ, स्टेट ऑफिस में सरकारी मुलाजिम थे वो। हम्म, और फिर उसके बाद वो रेडियो आगे बैठ जाते थे दोपहर को 2 बजे के बाद से लेके शाम तक। तो वही जो फिर एक जत्था हमारा जाता था शहनाज सलीम को छोड़ने, वहाँ जो 9C का बस स्टॉप था सदर दवाखाने के पास, तो वहां तक फिर हम जाते थे, तो वो बड़े फख्र से कहती थी कि मेरे इतने सारे गार्ड हैं, मतलब जो मुझे छोड़ने जाते हैं। और फिर कभी कभी ये भी होता था कि वो चली जाती थी, तो हम लोग आपस में शाम में दरख्त के नीचे या कैंटीन में या कमरे में बैठे होते थे, गपशप लगाते थे। मतलब बाद में फिर ऐसा बन गया कि प्रोग्राम नहीं भी होता था, हम्म, तो हमें बड़ी तड़प होती थी, यार चलो फारिग हैं, घर आ गए, खाना खाया, दोपहर का रेडियो चलते हैं। हम्म, प्रोग्राम नहीं है, हमें पता है कि हमारा कोई काम नहीं है वहाँ पे, लेकिन एक दोस्तों की महफिल, एक कुर्बत, एक अच्छी गपशप। फिर सबसे बड़ी बात ये होती थी कि वहाँ पर सलीम अहमद होते थे, वहाँ पर मतलब जो है ना वो अहमद हमीश आ जाते थे, फिर कमर भाई आ जाते थे, और बहुत सारे अदीब दानिश्वर वहाँ बैठते थे, तलत हुसैन आपको याद होगा वहाँ जी जी, बैठा बहुत अच्छा। किया करते थे। और तो वो हम एक कोने में बड़े खौफजदा और सहमे हुए से बैठ के वो सिर्फ गुफ्तगू सुना करते थे। हमारी लेकिन वही जरूरत नहीं उसी थी कि हम उसी उनको गुफ्तगू ने मुकाबला करें। उसी गुफ्तगू ने आपके और हमारे जहन के दरीचों को खोला है सर। बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उससे आप जैसे क्लासरूम में उस्ताद को बोलता हुआ देखते हैं ना, सुनते हैं उसके तजुर्बात, उसके मुशाहिदात, उसका इल्म, हम्म, तो वो हम इस तरह से सुना करते थे। बाद में फिर कमर भाई से, मेरा ख्याल है तुम्हें भी पता है कि कमर भाई से बेतकल्लुफ़ी को 2-3 साल के बाद जाके हुई, जब वो प्रोड्यूसर होके आ गए। फिर सही। जब उनके साथ बैठक शुरू हुई है, तो हमारी झिझक या हमारा कुछ खौफ जो है ना वो खत्म हुआ। उनके साथ गपशप भी लगाते थे, हँसी-मज़ाक भी कर लेते थे, उनके साथ बैठ के चाय भी पी लेते थे। हालाँकि आपको पता है कि बहुत बड़ा नाम था बहुत बड़ा, कमर बहुत जमील का, बड़ा। नसरी वो भाई, जो आज तक कमर भाई मुझे के वो बारे शेर में भी नहीं कहा भूल। जाता है, कमर भाई के बारे हाँ, में ये बात कही जाती है कि वो सिंध में, खासतौर पे कराची में नसरी निज़म के बाबा आदम है, और मुबारक अहमद को बिल्कुल ये सही, एजाज पंजाब में लाहौर में हासिल था। और मेरी बिल्कुल सही। शनासाई कमर भाई के साथ उस वक्त ज्यादा बड़ी, जब जमीर भाई प्रमोट होकर तुर्बत चले गए, तो जब कमर भाई आ हाँ, गए थे एज ए प्रोड्यूसर, तो उनके साथ हमारी बिल्कुल। बड़ी गुर्बत रही। और शाम का वो जो खैर महफिलें वो, चलती मैं ये एतराफ़ करूँ कि मुझे सच्ची बात है नसरी नज़्म तो कभी समझ में आई नहीं। अशआर समझ में आते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से, लेकिन एक उनका बड़ा कमाल का शेर है जो आज तक ज़बान ज़द आम है, कि एक पत्थर जो दस्त यार में है, हम्म, फूल बनने के इंतज़ार में है। सही बात है। नहीं, उनका एक तो और शेर जो है बहुत, वो हाँ, ख्वाब में जो कुछ देख रहा हूँ, हाँ, ख्वाब में, उसको हाँ दिखाना मुश्किल। हाँ, ख्वाब में जो हाँ, कुछ देख रहा हूँ उसका दिखाना मुश्किल है, आईने में फूल खिला है हाथ लगाना मुश्किल है। तो कमर भाई की बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी क्या अच्छी कमाल नज़में का आप किताब है। देखें कि क्या ख़याल, और क्या उसमें आप ये देखें कि इतनी अच्छा सादा ज़बान में इतनी गहराई का शेर जो है ना, मैं समझता हूँ कमर भाई बहरहाल नस्र के तो थे ही बहुत बड़े शायर, लेकिन बाकी जो है ना वो जो उनका शेरी मजमूआ था, कलाम था, वो था। और फिर वो जो मज़े-मज़े के तबसरे लिखते थे मुख्तलिफ किताबों पे, वो आपको याद होगा, वो हमें शाम को पढ़ के भी सुनाते थे सही कि बात। यार ये तबसरा लिख दिया, ये तबसरा लिख दिया।
तो मतलब और फिर ये है कि उनका अपना एक अंदाज माशाल्लाह प्रोडक्शन उनकी आपको जो है आपको ना कमर उसमें भाई का वो सिलसिला याद है जब वो सिगरेट जलाते तो माचिस की 2 तीलियां, और उनको जी एक सांस की जो प्रॉब्लम थी, तो वो विक्स हर वक्त उनकी जेब में होती थी, 2 उंगलियों से नाक में विक्स लगाना हर वक्त। ये आपको याद नहीं बिल्कुल होगा, ये आपको बिल्कुल नहीं याद नहीं मुझे याद है। होगा। बड़े वो चेन स्मोकर थे और हाँ, जब उन्होंने छोड़ी है डॉक्टर के एडवाइस पे तो एकदम छोड़ी है, मतलब जैसे आज तय कर लिया और कल से उन्होंने सिगरेट नहीं पीनी, तो नहीं पी उन्होंने और उस पे वो पाबंद रहे। लेकिन बहरहाल वो सिगरेट से और चाय से और कॉफी से बहुत सारे मसाइल बहरहाल पैदा हो गए थे। उनको सांस की तकलीफ तो थी, बहुत ज्यादा। ब्लड प्रेशर भी था, अच्छा, फिर उनको वो ऊपर मतलब चल के जब वो हमारे साथ प्रोग्राम सुनने के लिए ऊपर जाते थे एडिटिंग के बाद, हाँ तो बहुत मुश्किल होता था उनको ऊपर जाना, बहुत ठहर ठहर के हाँ सीढ़ियाँ चढ़ते थे, फिर आराम से बैठते बिल्कुल थे, आराम आराम से उतरते थे। अच्छा नहीं, यहाँ पे वक्त हुआ एक बिल्कुल छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद आते हैं तो आपसे फिर आपकी अमली जिंदगी की तरफ, बल्कि अभी मुझे कॉलेज का पूछना, क्योंकि रेडियो की बातें इतनी है कि ये आधे घंटे के प्रोग्राम में हम समो नहीं सकते। तो भारत नहीं नहीं वापस वाकई नहीं खत्म हो सकती। हाँ, वापस आते तो ठीक है। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती है। दोस्तों साथियों, प्रोग्राम बज़्म तलबा में आप आज हमारे मेहमान जनाब नईम कुरैशी से मिल रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं। तो वक्फे के बाद वापस आते हैं तो इंशाल्लाह मजीद और अच्छी अच्छी यादगार बातें।